जी अपने शर्मा जी को लेते हैं। बड़ी देर से बैठे मुस्कुरा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ जी। हेलो, 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 हेलो। कैसे हैं मुझे सर? लगता क्या है हाल है? आपने आपने पिछले वाले जो लाहौरी हैं, आप उनसे अपनी मार्केट बढ़ाना चाह रहे हैं, वो काफ़ी फ़नी थे इसीलिए आपने उनको ज़्यादा देर तक रखा। मैं देख रहा था आप दोनों हँसे जा रहे थे उसके उसके टाइम पे। नहीं वो बेचारे वो प्यारा बंदा है, वो बातें बड़ी प्यारी करता है। हाँ, इसीलिए, मैं वैसे इसीलिए। हारिस ये बंदा मेरी साइड का आया, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अ, हाँ, तो मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि हेट स्पीच को कैसे पहला क्वेश्चन कि हेट स्पीच को कैसे डिफाइन करते हैं? और दूसरा कि क्या हेट स्पीच लीगली पनिशेबल होनी चाहिए कि नहीं? क्या उसके लिए जेल होनी चाहिए या ऐसा कुछ? तो क्या हेट स्पीच कौन हम्म, डिसाइड करेगा और क्या हेट स्पीच लीगली पनिशेबल होनी चाहिए? देखें हेट स्पीच की जो मैं आपको सॉरी म्यूट पे कर दूं क्योंकि आवाज गूंज के आ रही है। हेट स्पीच की जो पहली जो एक सिंपलर वे ऑफ लुकिंग एट इट है वो तो ये है कि आपने वायलेंस को प्रमोट किया कि नहीं। अगर फर्ज करें ब्लैक एंड व्हाइट में कह दे कि फलाने लोग बुरे लोग हैं इनको मारो, या जो ये तुफैल चतुर्वेदी जैसे लोग जो बात कर देते हैं वो तो हेट स्पीच के जुमरे में आ जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि अगर उसका कोई रेपरकशन निकलता है तो आई थिंक उसके ऊपर जेल होनी चाहिए। आई थिंक हेट स्पीच के जो हेट वो वाली है। अब लेकिन किसी आइडिया की बुराई करना, और चाहे सख्त बुराई क्यों ना की जाए, सही हो गलत हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर जेल की सजा क्या, उसको हेट स्पीच भी नहीं कहा जा सकता। अब प्रॉब्लम ये होती है, अब ये न्यूआंस्ड है ये सारी चीजें, कि अगर हम इस्लाम की बुराई करते हैं तो इट्स इनएविटेबल, क्योंकि पीपल लोग जो होते हैं वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस्लाम की बुराई करते हैं तो उसके नतीजे में लोगों को इस्लाम तो कोई बंदा नहीं है, पा इस्लाम होगा किसी का नाम, लेकिन मोस्टली इस्लाम तो कोई बंदा नहीं है, इस्लामुद्दीन होगा, लेकिन मुसलमान है। तो जब हम ये कहते हैं वो इस्लाम में बच्चियों के साथ शादी को प्रमोट किया गया, 9 साल की बच्ची, तो जो आउटसाइडर है वो उसको कहते हैं ये मुसलमान, किसी मुसलमान को देखेंगे वो ये पता नहीं आप बच्चियों के साथ शादी करता है क्या, ये यू नो जो भी, ये क्या ये अंदर से जिहाद का सोच रहा है क्या, ये शरिया लाने की सोच, चाहे वो ना ला रहे हैं की सोच कर, तो उससे मुआशरे में नफरत तो आती ही आती है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोपेगेटर की है। अब ये ग्रे एरिया जिसमें बहुत ज्यादा है। अब हम, मेरे जैसा बंदा, हर वक्त हम इस चीज पे जोर देते रहते हैं, देते रहते हैं कि इस्लाम की धज्जियां उड़ाओ, मुसलमान के इंसानी हकूक की इज्जत करो, हर इंडिविजुअलिज्म को समझो। ये हम अपने लोगों को जो हमें सुनते हैं हम उनको उस तरह कर रहे हैं, लेकिन हम पे भी लोग हेट स्पीच का लगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं उसकी। अब ये भी कहना बड़ा आसान है, ये आइडिया जो है ना ये लोगों ने बड़े हाईजैक किया हुआ कि ओ वी आर ओनली क्रिटिसाइजिंग द आइडियोलॉजी नॉट द पीपल। जो हमने देखा है एक्स मुस्लिम जो इंडिया से कुछ आए हैं, बहुत सारे लोग आइडियोलॉजी की क्रिटिसिज्म की आड़ में उनकी बातों से ऐसे लगता है जो नफरत लोगों में पैदा होती है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप बार बार कैटेगोरिकली अपनी हमदर्दी, यू हैव टू शो दैट हमदर्दी, आपको अपनी हमदर्दी दिखानी पड़ेगी। ये सारी जो चीजें होती हैं ये ऑप्टिक्स का इंसानी अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, क्योंकि रैशनैलिटी में अगर मैं आपको कोई बात सख्ती से कहूं या नरमी से कहूं, व्हाट शुड मैटर कि वो बात क्या है, फॉरगेट अबाउट कि मेरा लहजा क्या है। लेकिन पीपल टू पीपल स्किल, ये इंसानी आदत है कि हमें अगर किसी को बंदा प्यार से बात कहता है तो उसका इंपैक्ट और होता है, वही बात अगर हम सख्ती से कहेंगे तो उसका इंपैक्ट और होगा। वही बात अगर हम लैक ऑफ एम्पथी के साथ इस्लाम की बुराई करेंगे तो उसका इंपैक्ट नॉन मुस्लिम के ऊपर और हो सकता है। और अगर हम वही बात अगर मैं इस एम्पथी के साथ करूंगा कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, मुसलमान ऐसे, ओ वाकई नहीं है, ये कोई लोलो पोचो नहीं है, ऐसे नहीं है, देन इट विल हैव अ डिफरेंट इंपैक्ट। ये नीश जो हमने दिखाई है, नीश हम ये दिखा चुके हैं। बहुत सारे लोग एंटी इस्लाम है लेकिन वो इस बात पे बड़ा केयरफुल हो के इस चीज का ऐलान करते हैं कि हाँ भाई हमने इंसानों के, सारे इंसानों के हकूक एक जैसे हैं। तो आप फर्ज करें अगर हम ये गांव मूत्र का मजाक उड़ाते हैं, इफ यू टॉक अबाउट हिंदूज, गांव मूत्र का अगर हम, और ये जो हमने जो टुन्नी भी जो कहा ना, हमने टुन्नी इसलिए कहा कि लोग डिफरेंशिएट कर सकें कि जब हम बात कर रहे हैं हम रेडिकल या किसी जो ब्लाइंड बिलीफ वाले जो जो मैंने किया था शुरू में
कि एंशिएंट साइंस न्यू, आवर एंशिएंट एंसेस्टर्स न्यू मोर देन मॉडर्न साइंस, उसकी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि सारे हिंदू ऐसे नहीं है, सारे इंडियंस ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं वो ये ऐसा सोचते हैं, और उनको भी आप उसको मजाक में बात, मेरा कम से कम स्टाइल ये कि उसको मजाक में बात करें, उसको थोड़ा लाइट मूड में बात करें, ताकि उनके खिलाफ भी आप नफरत ना करें। गाय का पेशाब, अगर हमें कई लोग कहते हैं टुनी आ गए, गाय को, हाँ गाय का पेशाब हम पीते हैं, आपको क्या तकलीफ है? तो उसमें आपको तकलीफ हमें नहीं है, हम बात कर रहे हैं और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहे हैं कि जिस दिन मेरी बातों से लोगों में एक हुआ था वाकया, ये जिस गोरे ने न्यूजीलैंड में वो 50 मुसलमानों को मारा था मस्जिद में, वो एक यूट्यूबर को सुनता था, उस यूट्यूबर के ऊपर बड़ी लान तान हुई थी, और उसको मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मुझे नाम भूल गया, वो वाकई उसकी बातों में सिर्फ ऐसे ही था, मुसलमान ये, मुसलमान वो, ये आ गए, वो कर लिया, वो कर लिया, कोई एम्पैथी नहीं, कोई नुआंस नहीं, उसके अंदर था इस सख्ती वाला रवैया। तो उसको देख, तो जिस तरह अगर मेरी बातें सुन के लोग मुसलमानों को, फर्ज करें कोई कोई कातिल निकल आता है जो मुसलमानों को जाके मार देता है, और वो कहेगा मैं हारिस का बहुत बड़ा फैन था, और वो साबित भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो इनको एक्स, ये जो इंडिया के एक्स मुस्लिम है उनको सुनता हूँ, उसने कहा चलो मैं इसको पेल दूं, हारिस का नाम लगा दूं कि हारिस को मैं सुनता था, वो साबित भी करना पड़ेगा यूट्यूब आवर से। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई विल लीव दैट, क्योंकि एंड आई विल एक्चुअली टेक दैट वेरी पर्सनली, कि मेरी बातों से किसी इंसान की जान गई, चाहे वो जैसा मर्जी इंसान के लो। तो ये हेट स्पीच को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा ख्याल से जो प्रोपेगेटर है उनके ऊपर है, और ये हमेशा सब्जेक्टिव ही रहेगा, चाहे अब मैं जितनी मर्जी सॉफ्ट तरीके से बात कर दूं, लोग तो फिर भी कई मुसलमान कहते हैं हेट स्पीच, आप हेट स्पीच फैला रहे हो। गालिब, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? मेरे ख्याल में ऑडियंस पे भी बहुत ज्यादा ये बात बेस करती है। देखें होता क्या है, अगर आप ये समझेंगे हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारी ऑडियंस कौन है? आप आज भी, हमारे पास अभी एक बच्चा आया, पिछली स्ट्रीम में एक बच्चा आया था, जो कि बदल रहे हैं, जिनके आसपास लोग बदल रहे हैं। तो चेंज कौन ला रहा है, और चेंज किसकी जिंदगी में आ रहा है? अगर कुछ ऐसे इधर यूट्यूबर्स हैं जिनको जिनको मैं टुनी एक्स मुस्लिम जी कहता हूं, उनका चैनल सिर्फ देखते ही जो है वो हिंदू हैं, ठीक है? तो वो आर दे अ फोर्स ऑफ चेंज, या दे आर अ फोर्स ऑफ मतलब जो है ना वो ज्यादा एंटागनाइज कर रहे हैं आम लोगों को? तो मैं ये समझता हूं कि हम जो कोशिश जो हमारी है वो ये है कि एजुकेशन पर्पस है हमारा पर्पस जो है वो किसी के इमोशंस को जो है ना वो फायर प्रोवाइड करना नहीं है। हमारा मकसद जो है वो एक गुड चेंज लाना है, लोगों को रैशनल बनाना है। और रैशनैलिटी, अगर आप ये कहें कि जी फलां टुन्नी जो है वो एक्स मुस्लिम है और वो फलां बातें कर रहा है और वो जी इस्लाम को बड़ा पेल रहा है, तो भाई प्रॉब्लम मेन ये है कि उसकी ऑडियंस कौन है। अगर उसकी ऑडियंस कोई है तो उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? अगर हिंदू, चेंज तो उसकी वजह से भी आ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है, ऑडियंस है, फॉलोइंग है, सब कुछ है। चेंज उसकी वजह से क्या आ रहा है? उसकी वजह से चेंज ये आ रहा है कि वो ज्यादा रेडिकलाइज कर रहा है हिंदूज को। क्योंकि अभी ये क्या सेल कर रहे हैं? ये सेल ये कर रहे हैं कि देखो जी फलां एक्स मुस्लिम भी इस्लाम को कितना बुरा कहता है, तो ये वाकई बुरे हैं, देखो वो हिंदुइज्म को अच्छा कहता है। ये लोग इस तरह भी सेल हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है? इनको दूसरी बात है कि हमारे पास तो अब ये बातें हम तक पहुंच चुकी हैं कि ऐसे हैं जिनको फ्लैट्स दे दिए हैं, जिनको मोबाइल्स मिल रहे हैं, जिनको लैपटॉप्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और वो जो है वो उन्होंने एक लाइन उसी लिए ली है। तो ये सब चीजें जो हैं, अगर एक कई लोग आते हैं हमारे साथ, बेचारे परेशान होते हैं, इस्लाम छूट गया, मेरी और हारिस की बातें सुन सुन के इस्लाम छूट गया, और वो फिर आके हमसे उस बात का भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो मैं डिस्पेयर में जा रहा हूँ इसका भी तो बताएं, अब इससे कैसे लड़ना है, मुझे बताएं। ऐसी कॉल्स हमारे पास ही आती हैं ज्यादातर, मुझे नहीं पता कि किसी और के पास जा रही हैं नहीं, बट आई एम क्वाइट सर्टन कि ऐसी कॉल्स हमारे पास ही आती हैं। परेशान लोग हमें ही कॉल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एटलीस्ट वो ये समझते हैं कि हम उनकी बात को समझेंगे, हम उनका दर्द समझते हैं। तो इस्लाम छोड़ना, कोई मुसलमान इस्लाम इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें इस्लाम से नफरत हो जाती है, इसलिए मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ता। कोई भी शख्स अपना रिलीजन इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे मजहब से नफरत हो जाती है, नहीं, इसलिए कि उसे सच पता चल जाता है। और हमारा मकसद इस्लाम से नफरत पैदा करना नहीं है, हमारा मकसद इस्लाम के बारे में लोगों को जगाना है कि जाग जाओ भाई, देख लो इसमें ये गलत बातें, ठीक है? नफरत फिर लोगों को खुद उनसे इस्लाम से हो जाती है, मगर इस्लाम से नफरत करने में और इंसान से नफरत करने में फर्क है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि लोग इस्लाम को समझें और फिर वो एनालिसिस करेंगे मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मुसलमान बदल रहे हैं। हमें तो हजारों लोग करते हैं, पाकिस्तान से अच्छे खासे
ऐसे लोग हैं जो कि हमसे कांटेक्ट करते हैं, कहीं ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी अच्छी खासे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहीं हारिस से तो कहीं पॉलिटिशियंस में भी की भी बात हुई है हारिस से, और हर किस्म के हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग, प्रोफेसर भी पाकिस्तान से बात करते हैं। और मेरा और हारिस का मकसद कहाँ से शुरू हुआ था? हम इंडिया के लिए तो नहीं शुरू हुए थे, ठीक है, मगर बात ये समझ आई कि शायद ये हमारा बर्डन भी है, इंडिया में भी चीज़ों को कंट्रोल करना हमारा बर्डन भी है, और नज़र आ रहा है कि हमारा बर्डन है वाकई, और हम उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जी हम इंडियंस की वजह से कोई बड़े परेशान है कि जी नहीं वो नहीं, हमारे पास ऐसे लोग हैं और इंडिया से जो कि चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें खराब नहीं कर रहे, और आखिरकार इन नफरत फैलाने वालों की शिकस्त ही होनी है। हिस्ट्री इनको इन रिमेंबर भी नहीं करेगी, किसी फुटनोट में भी नहीं आएंगे। मैं अगर एम्पैथी वाला एलिमेंट, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल बहुत सही बात है कि जो हेट्रेड है वो हमें नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ऑन अ लीगल पर्सपेक्टिव मैं बस ये कहना चाहता था कि एक इंसाइटमेंट टू वायलेंस एक अलग बात होती है। बाकी उसके अलावा जो स्पीच है वो ऑफेंसिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकती है, डिमीनिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम फ्री स्पीच के सपोर्टर हैं, तो अगर हम सिर्फ एक जो मुद्दा है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और वो भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कि जिस टाइम पे और जिस पर्सन के अगेंस्ट वो फैलाई गई है उसके अगेंस्ट है कि नहीं वो प्रूव होना चाहिए। उसके अलावा अगर बाकी सारी जितनी भी स्पीच है वो फ्री स्पीच में आनी चाहिए। लेकिन आपका ये एलिमेंट सही है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द ओनस लाइज ऑन द स्पीकर, कि मैं ये बार-बार अपनी बात को क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं, कि मैं इन पर्टिकुलर पर्सन्स के खिलाफ हेट्रेड नहीं फैला रहा हूँ। मैं एक जनरल आइडिया को कवर कर रहा हूँ। तो आप दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। थैंक यू। उसका एक मैं पॉइंट आपको ये भी दे दूं कि अब देखें, अब शुरू में जब मैं आया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, और ये वेस्ट में भी एक्स मुस्लिम्स के साथ होता है, उनके वाइट सुप्रीमेसिस्ट उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनकी पोजीशन क्लियर हो जाते हैं। मुझे भी लोग वोकिस्तानी कहते हैं, अभी गालिब को कहा बहुत लिबरल है, लेफ्ट के हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि हमारी ये पोजीशंस जो हैं इवेंचुअली लोगों को क्लियर कर जाती हैं कि जो कंजर्वेटिव है, जो ये फार राइट के लोग हैं, चलो फार राइट नहीं, जो राइट के लोग हैं, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो ट्राइबलिज्म, अस वर्सेस देम पे यकीन रखते हैं, शुरू में वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनमें और हमें एक चीज कॉमन होती है, वी आर क्रिटिसाइजिंग इस्लाम। अब वो जा रहे होते हैं, वो उसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं क्रिटिसाइजिंग मुसलमान, हेट्रेड मुसलमान को, इनको लड़कियां ना दो, इनको मारो, इनको यहाँ पे चूड़ियां बेचने की इजाजत ना दो, इसने गाय काटी था। वो फिर शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारे पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं एग्री कर रहा। सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इवेंचुअली बिकम्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। उसकी वजह ये है बिकॉज द स्पीकर हिमसेल्फ हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई ये बात नहीं, कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप बार बार यू रिपीटिंग योरसेल्फ एंड यू थिंक यार मैंने इतनी दफा ये अपनी बात दे दी है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम न्यू पीपल आर कमिंग इन। तो आपको ये बार बार ये बात कहते रहना पड़ेगा, और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीकर है उनके, और इसीलिए जो भी दूसरों की जो बात हो रही थी टुन्नी एक्स मुस्लिमों की, इट बिकेम वेरी क्लियर। हम तो जितने एक्स मुस्लिम आते हैं हम तो उनको अप्रोच करते हैं, मैंने तो कोई इनमें से 10 लोगों को प्रमोट किया हुआ है और इनके चैनलों को चलाया हुआ है, क्योंकि हम तो अब हम थोड़े केयरफुल हो गए हैं। लेकिन वो इसलिए कि जब आप देखते हैं उनको महीना 2 महीना 3 महीना, आप कहते हो यार ये तो किसी और काम पे चल रहे हैं, इनका तो एक वो, आई थिंक पीपल आर नॉट दैट स्टूपिड। लोगों को इस चीज का पता चल जाता है। गालिब ने भी आपको पॉइंट बताया ना कि लोग हमारे से पास क्यों आते हैं, अपनी ये बातें भी करते हैं। मेरे पास तो 1000 से ज्यादा फेसबुक पे मैसेजेस थे, अब भी पता नहीं कोई 500 से ऊपर होंगे इस पे इंस्टाग्राम पे, जो एक्स मुस्लिम्स पाकिस्तान से, इंडिया से जो एक्स मुसलमान होते हैं उनके आते हैं मैसेजेस, वो हमसे रीच कर रहे होते हैं। इवन जो मुसलमान है वो भी हमसे रीच कर रहे होते हैं, बिकॉज मे बी दे कैन ऑल्सो सेंस कि यार लेट मी सी कि क्या। शुरू का एक इनिशियल रिएक्शन तो होता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद चुमियां चाटियां वो बड़े जबरदस्त, उनके बारे में तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। तो जब उनको शॉक लगता है, बट आफ्टरवर्ड्स जब वो सुनते हैं तो कहते हैं ओके लेट्स हैव अ लुक व्हाट दिस गाय इज सेइंग। बट एनीवे, चलें, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, थैंक यू, आई हैव टू रैप इट अप, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।